एक साधक ने अपनी पुस्तक में कामाख्या की योगिनी के बारे में बताया है। तो आइए हम सुनते हैं। मैं एक बार असम गया था माता जी से मिलने, जो उस समय 96 वर्ष की थी। वह एक प्रसिद्ध मंदिर के पास रह रही थी, जिसे कामाख्या कहते हैं। हर कोई वहां जाने की इच्छा रखता है, लेकिन बहुत कम लोग उस स्थान पर जा पाते हैं, क्योंकि यह भारत के एक दूर कोने में है। कोलकाता से मैं गुवाहाटी गया और फिर पैदल कामाख्या पहुंचा। मैं शाम के बहुत समय बाद मंदिर पहुंचा, अंधेरे में ठोकर खाते हुए और अपनी पैर की उंगलियों को कई बार चोट पहुंचाते हुए। उस समय मंदिर के पास 3 या 4 छोटे लकड़ी के घर थे। मुझसे मंदिर के पुजारी ने वहीं इमारत में दूसरे मंजिल पर रहने के लिए कहा, जिसमें वह प्रसिद्ध महिला रह रही थी। मेरे कमरे में बहुत सारे छेद और दरारें थीं, जिससे चूहे और सांप अंदर घुसते थे। यह भयानक था, लेकिन मैं बेसहारा था। मैं यहां वहां पाए जाने वाले कपड़ों के टुकड़े से छेद बंद करता था। मैं उस कमरे में 2 महीने तक रहने में सफल रहा। मेरे अनुभव शुरुआत में चौंका देने वाले और अचंभित कर देने वाले थे, लेकिन मेरा अंतिम समय बहुत आनंदित रहा। यह उस बूढ़ी महिला का 20वां वर्ष था जब उसने दिन के समय बाहर नहीं आई। हालांकि वह प्रतिदिन मध्य रात्रि और सुबह 3 बजे के बीच मंदिर जाती थी। पहली 4 रातों में मैं अपने कमरे में ही रहा, लेकिन 5वीं रात में मैं बाहर आया और मंदिर में गया। यह एक चांदनी रात थी। जब मैं मंदिर के द्वार पहुंचा तो मैं सुन सकता था कि कोई अंदर से मंत्र पढ़ रहा है। यह वही बूढ़ी महिला थी जो अकेली बैठी थी और उसके पास तेल का दिया जल रहा था। जब उसने मुझे उत्तरी द्वार के बाहर महसूस किया तो उसने बहुत मजबूती से चिल्लाया, अंदर मत आओ, तुम अपनी जान खो दोगे। मैं मां दिव्य हूं, इस स्थान से बाहर निकल जाओ। मुझे डर लगा, लेकिन साथ ही मुझे जानने की जिज्ञासा भी हुई। अगली सुबह इस मात्र शिक्षिका ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे बात करने लगी। मैंने कहा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वह कुछ सेकंडों तक चुप रही और फिर मेरा उपनाम लिया, जिसे सिवाय मेरे गुरु के किसी को भी ज्ञात नहीं था। उन्होंने मुझे गले लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ, लेकिन अगर कोई 7वां स्वर्ग है तो मैं आपको बता सकता हूं, मैं वहीं था। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, हालांकि आपको पथ पर कई बाधाएं मिलेंगी, लेकिन सभी पार हो जाएंगी। मेरे आशीर्वाद के साथ जाओ। लेकिन मैंने कहा, मैं यहां कुछ समय रहना चाहता हूं, और उन्होंने सहमति जताई। जब मैंने इस मात्र शिक्षिका से पूछा कि वह सुबह 3 बजे मंदिर में अकेली क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा, मैं शक्ति पूजा करती हूं और मैं चाहती हूं कि मध्य रात्रि और सुबह 3 बजे मेरे पास कोई ना हो। मध्य रात्रि से 2 बजे और 3 से 4 आधे तक कोई भी उस मंदिर में नहीं जाता। उन्होंने मुझे हर शाम आधे घंटे के लिए उनके साथ बैठने की अनुमति दी। जब मैं उनके सामने बैठता था, मेरी पूरी चेतना बिल्कुल उसी तरह उठ जाती थी जैसे मैं अपने गुरु के सामने बैठता हूं। मेरे दिल में मैंने उसे मेरी मात्र शिक्षिका के रूप में स्वीकार किया। मेरे पास उनसे पूछने के लिए कई प्रश्न थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैंने उनके निर्देश का पालन किया और हम में से किसी को भी बोले बिना मेरे प्रश्नों के जवाब प्राप्त किए। यह चुप्पी किसी भी अन्य प्रकार की शिक्षा से अधिक संवादपूर्ण थी। सबसे उन्नत शिक्षक अपना ज्ञान चुप्पी में साझा करते हैं। वह एक बहुत ही शक्तिशाली और फिर भी
कोमल बूढ़ी महिला थी, अत्यधिक इच्छा शक्ति वाली। मैंने देखा कि जो कुछ भी वह कहती थी वह हमेशा सच होता था। जब कोई उनसे मदद मांगने आता था तो वह बहुत कम बोलती थी और हमेशा संक्षेप में, जाओ, यह होगा, आपको आशीर्वाद, यह कहती थी। मां दिव्य से प्रार्थना करो। फिर वह अपने कमरे में चली जाती थी। जब मुझे पता चला कि इस मां, जिसे मैं मात्र शिक्षिका कहता हूं, सोते समय लेटती नहीं थी बल्कि पूरी रात ध्यान की मुद्रा में बैठी रहती थी, तो मैं उनके दरवाजे के दरार से उन्हें देखने लगा। मैंने 3 दिन और रातें उन्हें देखते हुए बिताई और पाया कि यह सच है कि वह कभी सोती नहीं थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, मां, अगर आप लेट जाओगी तो मैं आपको हल्की सी मालिश करूंगा जो आपको सोने में मदद करेगा। वह हंसी और बोली, सोना? वह मेरे लिए नहीं है। मैं आलस्य और जड़ता से पार हूं। मैं बिना सोए ही सोने का आनंद लेती हूं, जिसके लिए मुझे लेटने की जरूरत नहीं है। जो योग नींद का आनंद लेती है उसे सुअरों की नींद की क्या जरूरत है? मैंने पूछा, वह क्या है? वह बोली, सुअर अपनी क्षमता से ज्यादा खाते हैं और फिर खर्राटे लेते हुए लेट जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे इतना कैसे सो सकते हैं। उन्होंने मुझे नींद की पूरी शारीरिक संरचना समझाई और मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूं वह प्रक्रिया जिसमें एक मानव सजीव स्थिति से सपने देखने की स्थिति में जाता है और फिर गहरी नींद की स्थिति में। उन्होंने मुझे सटीक और व्यवस्थित पाठ दिए। इसके बाद मैं मांडुक्य उपनिषद को समझ सका, जो मन की 3 स्थितियों, जागरूक, सपना, सोना और चौथी स्थिति तूर्य की व्याख्या करता है, जिसे पार की स्थिति के रूप में संज्ञायित किया गया है। मांडुक्य को सभी उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है। जब वह बोली तो मैंने अपनी डायरी में उनकी बातों के नोट्स लेते हुए 70 पृष्ठ भर दिए। उनकी कोमल, धीरे धीरे बोली गई बातों में कोई दोहराव और कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इस उपनिषद पर व्यवस्थित टिप्पणी दी, जिसे मैं बौद्धिक रूप से समझा, लेकिन वास्तव में तब समझा जब मैं इन 4 स्थितियों के दौरान चेतन रहने का अभ्यास करने लगा। 2.5 महीने के बाद अलग होने का दिन आया। मैं बहुत दुखी था, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे शारीरिक शरीर और व्यक्तित्व में मां की प्रतिमा से जुड़े रहने की चिंता मत करो। मैं ब्रह्मांड की मां हूं जो हर जगह है। अपनी चेतना को मेरे मर्त्य स्वरूप से ऊपर और पार उठाना सीखो। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए मैंने उन्हें देखा और वो बोली, निर्भीक रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने उन्हें अलविदा कहा और फिर अपने हिमालयी आवास में वापस आ गया। मेरे गुरुजी ने इस वृद्ध महिला की बहुत प्रशंसा की। जब वह 12 साल की थी तब से वह उस मंदिर क्षेत्र में रहती थी और 101 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने अपने मर्त्य शरीर को त्यागा, वह बहुत सिद्ध हो चुकी थी।